28वां प्रकरण वेदों की आज्ञा का पालन कहाँ और कब तक अवश्य में माननीय है। 49 करोड़ योजन निरंजन का शरीर है, सो हमारा यह ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड के रहने वालों के निमित्त इस वेद का अनुसरण करना उचित ठहराया गया है। जब तक मनुष्य इस ब्रह्मांड के भीतर के पदार्थों में आसक्त रहेगा तब तक इसके भीतर बंद रहेगा और वेदों की आज्ञाओं का अनुसरण करना ही पड़ेगा। जैसे यह ब्रह्मांड 49 करोड़ योजन का है, वैसे ही इस ब्रह्मांड से दूना कुर्मु जी का शरीर है। इस कारण वह सबसे बड़ा ब्रह्मांड है। इस प्रकार कोई बड़ा कोई छोटा अनगिनत ब्रह्मांड है। उन अनगिनत ब्रह्मांडों में अनंत प्रकार की रचनाएं हैं जिनका विवरण हो नहीं सकता। प्रत्येक ब्रह्मांड के निमित्त एक एक शासक तथा राजा है जो उनके ईश्वर कहलाते हैं और उन ब्रह्मांडों के रहने वाले उसी को अपना कर्ता तथा स्वामी जानते हैं। जैसे भेड़ बकरियां अपने चरवाहे के अतिरिक्त दूसरे को नहीं जानती, यही अवस्था अल्पज्ञों की है। वे क्या जाने कि असली परमेश्वर क्या है। 29वां प्रकरण समुद्र मंथन तथा 3 कन्याओं का वृतांत। अब पहला विवरण पुनः आया। जब वेद प्रकट हो गए तब निरंजन ने यह काम किया कि चारों वेदों को आज्ञा दी कि तुम जाकर समुद्र में छिप रहो। उधर आदि भवानी ने अपने शरीर से 3 कन्याएं प्रकट की और उनको आदेश दिया कि तुम समुद्र में जाकर छिप रहो। अपनी माता की आज्ञा पाते ही वह तीनों कन्याएं जाकर रत्नाकर में छिप गई। यह कौतुक जो अधा ने किया, इसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने नहीं जाना। इसके उपरांत निरंजन ने अधा को कहा कि वह अपने तीनों पुत्रों को समुद्र मथने की आज्ञा देवे। तब अधा ने तीनों पुत्रों से कहा कि तुम जाकर समुद्र मथो, और तीनों ने ऐसा ही किया। समुद्र में से बहुतेरी वस्तुएं निकली जिन्हें लोग 14 रत्न कहते हैं। फिर उन सब वस्तुओं को तीनों भाइयों ने ज्यों का त्यों लाकर अपनी माता के समक्ष रख दिया। तब उनकी माता ने उन वस्तुओं को उन तीनों में बांट दिया। सरस्वती तथा 4 वेद ब्रह्मा के भाग में आए। लक्ष्मी विष्णु के बखेरे में पड़ गई और सती शिव को मिली। तीनों भाई पत्नियों को पाकर अत्यंत हर्षित हुए। इन्हीं तीनों के वंश से समस्त संसार है। 30वां प्रकरण ब्रह्मा का वेद पाठ और पिता की जिज्ञासा। जब ब्रह्मा ने वेद पाया और उसको पढ़ा तब उसमें देखा कि एक विराट पुरुष है जिसका सिर आकाश में और पांव पाताल में, चारों दिशा उसके कान और सूर्य चंद्र उसके नेत्र हैं। तब ब्रह्मा ने विष्णु से कहा कि देखो भाई विष्णु, वेद इसी विराट पुरुष को बतलाता है और भाई शिव आप भी सुनो और देखो। वेद बतलाता है कि एक पुरुष ऐसा है जिसकी मूर्ति शून्य में दिखाई देती है। तब ब्रह्मा अपनी माता के समीप जाकर कहने लगे कि हे माता, वेद बतलाता है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि एक पुरुष है और तू कहती है कि कोई नहीं। यह बात सुनकर अधा ने कहा कि बेटा, यदि तुझको अपने पिता के दर्शनों की अभिलाषा है तो तू अक्षत तथा पुष्प आदि लेकर जा और उसका दर्शन तथा पूजा कर आ। माता की आज्ञा पाते ही ब्रह्मा अक्षत आदि लेकर उत्तर की ओर चल पड़े और जाते जाते उस स्थान तक पहुँचे जहाँ तनिक भी सूर्य की ज्योति नहीं थी और पूर्णतया अंधकार था। वहां पर जाकर ब्रह्मा अपने पिता के दर्शन की कामना से समाधि लगाकर बैठ गए।